हिंदुस्तान में जब जब ठरकी इंसानों की बात की जाएगी तो उनमें महेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। महेश भट्ट ने ठरकी होने के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले जिन्हें तोड़ना अब किसी और के बस की बात नहीं। महेश भट्ट ने कदम कदम पर यह साबित किया कि उसके जैसा ठरकी इंसान ना तो उससे पहले कभी पैदा हुआ और ना अब कभी पैदा होगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज आप महेश भट्ट की ऐसी ऐसी काली करतूतों के बारे में जानोगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज आप ये भी जानोगे कि क्यों महेश भट्ट को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ठरकी और नेपोटिज्म का बाप कहा जाता है। आज हम महेश भट्ट की वो सभी करतूतें आपके सामने रखेंगे जिनसे आप अभी तक अनजान थे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 सितंबर 1948 से, जब बम्बई के एक ब्राह्मण परिवार में महेश भट्ट का जन्म हुआ। महेश के पिता का नाम नाना भाई भट्ट था जो कि एक गुजराती ब्राह्मण थे, और महेश की मां का नाम शिरीन मोहम्मद अली था जो कि एक मुस्लिम औरत थी। महेश भट्ट का एक भाई भी है जिनका नाम मुकेश भट्ट है। महेश भट्ट ने अपने स्कूल की पढ़ाई माटुंगा में डॉन बॉस्को हाई स्कूल से पूरी की, मगर महेश भट्ट को बचपन से ही पढ़ाई से ज्यादा पैसा कमाने का चस्का था। इसलिए महेश ने कम उम्र से ही कुछ न कुछ काम करके पैसा कमाना शुरू कर दिया। महेश भट्ट फिल्में देखने का बड़ा शौक था, इसलिए महेश ने फिल्मों में ही कैरियर बनाने का फैसला किया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही महेश ने बॉलीवुड में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में कैरियर की शुरुआत की। महेश भट्ट को ये सीखना था कि फिल्में कैसे बनाई जाती हैं, क्योंकि महेश भट्ट को भी एक बड़ा डायरेक्टर बनना था। डायरेक्शन लगभग सीख जाने के बाद महेश ने 26 साल की उम्र में अपने कैरियर की पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था मंजिलें और भी हैं। ये फिल्म 1974 में रिलीज हुई थी, मगर ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन महेश भट्ट ने इस फिल्म से बहुत कुछ सीखा। इसके बाद महेश ने अगली फिल्म लहू के दो रंग बनाई। ये महेश भट्ट की पहली हिट फिल्म थी। इसके बाद महेश भट्ट ने अर्थ मूवी बनाई जो कि साल 1982 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई और इस फिल्म के बाद से महेश भट्ट की गिनती नामी गिरामी डायरेक्टरों में होने लगी। इसके बाद साल 1984 में महेश भट्ट ने सारांश मूवी बनाई जो कि बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से अनुपम खेर की किस्मत खुल गई, क्योंकि ये अनुपम खेर की पहली मूवी थी। इस फिल्म में अनुपम खेर ने एक बूढ़े आदमी का किरदार निभाया था, जबकि इस वक्त अनुपम खेर की असली उम्र 29 साल थी। मगर इस फिल्म में अनुपम खेर ने जबरदस्त एक्टिंग की और इस फिल्म को कई अवार्ड मिले। इसके बाद महेश भट्ट ने संजय दत्त को लेकर नाम मूवी बनाई जो कि साल 1986 में रिलीज हुई। ये फिल्म भी हिट साबित हुई। इसके बाद भी महेश भट्ट ने कई सारी फिल्में बनाई जैसे कब्जा, डैडी, आवारगी और जुर्म। इनमें से कुछ फिल्में हिट रही तो कुछ फ्लॉप रही, मगर साल 1990 में आई फिल्म आशिकी ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया था। ये एक लव स्टोरी थी और महेश भट्ट ने इस फिल्म के गानों पर बहुत ज्यादा ही जोर दिया था। हालांकि इस फिल्म की ना तो कहानी बहुत ज्यादा दमदार थी और ना ही हीरो हीरोइन, उसके बावजूद ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के गाने थे। किसी ने ये फिल्म देखी हो या ना देखी हो, मगर इसके गाने तो जरूर सुने होंगे। इसके बाद महेश ने दिल है कि मानता नहीं और हम है राही प्यार के फिल्म बनाई। इन दोनों ही फिल्मों में आमिर खान थे और ये दोनों ही फिल्में कामयाब रही। इनके अलावा भी महेश भट्ट ने कई शानदार फिल्मों की झड़ी लगा दी, जिनमें जख्म, राज, संघर्ष, मर्डर, कलयुग, गैंगस्टर, जिस्म 2 और मर्डर 3 जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि महेश भट्ट ने अपने कैरियर में बहुत ही शानदार और जबरदस्त फिल्में बनाई, और जितनी शानदार फिल्में होती थी उससे भी कई गुना शानदार इन फिल्मों के गाने हुआ करते थे जो कि आज तक सुने जाते हैं। ये तो बात रही महेश भट्ट की अचीवमेंट की। महेश भट्ट ने बॉलीवुड को कई शानदार और सुपर हिट फिल्में दी, इस बात में कोई शक नहीं। ये बात भी सही है कि महेश भट्ट की गिनती फिल्मी दुनिया के जाने माने कामयाब लोगों में होती है, मगर एक कामयाब आदमी एक अच्छा इंसान भी हो ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि एक कामयाब इंसान में और एक अच्छे इंसान में जमीन आसमान का फर्क होता है। महेश भट्ट ने जो फिल्में बनाई वो महेश भट्ट का प्रोफेशन था, मगर इसी बॉलीवुड में महेश भट्ट को एक घटिया और ठरकी इंसानों की नजरों से भी देखा जाता है। लेकिन क्या वजह है कि हिंदुस्तान की जनता महेश भट्ट द्वारा बनाई फिल्मों को तो बहुत पसंद करती है और फिल्म देखने सिनेमा हॉल तक भी जाती है, मगर वही जनता महेश भट्ट से बेहद नफरत भी करती है। दरअसल इसकी एक नहीं बल्कि अनेक वजह हैं। आज मैं महेश भट्ट की ऐसी ऐसी करतूतों का जिक्र आपके सामने करूंगा
जिसे सुनने के बाद आज मैं महेश भट्ट की ऐसी करतूतों का जिक्र आपके सामने करूंगा जिसे सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप कहोगे कि वाकई में सबसे बड़ा ठरकी होने का अवार्ड महेश भट्ट को ही मिलना चाहिए। दरअसल महेश भट्ट ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम किरण था, जो कि महेश भट्ट की कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी। महेश और किरण से 2 बच्चे हुए, जिनका नाम पूजा भट्ट और राहुल भट्ट था। शादी के कुछ सालों बाद महेश भट्ट ने किरण को छोड़ दिया, क्योंकि महेश भट्ट का दिल परवीन बॉबी पर आ गया था। महेश और परवीन बॉबी कई सालों तक रिलेशन में थे, मगर कुछ ही वक्त बाद महेश भट्ट का दिल परवीन बॉबी से भर गया और महेश भट्ट ने परवीन बॉबी को छोड़ दिया। पूजा भट्ट उस समय बेहद छोटी थी, मगर पूजा अपने पिता की सभी हरकतों से वाकिफ थी। ऑडिशन लेने के बहाने से महेश भट्ट अपने घर और ऑफिस में कई लड़कियों को बुलाता था और फिल्म में हीरोइन बनाने का झांसा देकर उनका फायदा उठाता था। पूजा भट्ट अपने पिता से बेहद नफरत करती थी और पूजा ने बेहद कम उम्र में ही शराब पीना शुरू कर दिया था। पूजा भट्ट को भी फिल्मी दुनिया बहुत पसंद थी। घर में अक्सर पार्टी हुआ करती थी, इसलिए सेलिब्रिटीज का आना जाना भी लगा रहता था और पूजा भट्ट सेलिब्रिटी लाइफ से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। वो भी फिल्मों में एक बड़ी हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी। अब तक पूजा की उम्र 16 साल हो चुकी थी और पूजा देखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव दिखा करती थी। पूजा भट्ट फिल्मों में हीरोइन तो बनना चाहती थी, मगर उसे ना तो एक्टिंग आती थी और ना ही फिल्म लाइन का कोई एक्सपीरियंस था। यानी पूजा भट्ट के पास फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए अपने पिता महेश भट्ट के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। पूजा वैसे तो अपने पिता महेश भट्ट से नफरत करती थी, मगर वो ये भी जानती थी कि वो महेश भट्ट की मदद के बिना फिल्मों में बड़ी हीरोइन नहीं बन सकती। पूजा भट्ट अपने बाप की सभी घटिया हरकतों से वाकिफ थी। ऐसा बताया जाता है कि महेश भट्ट की अपनी ही बेटी पूजा भट्ट पर भी नीयत खराब थी और ये बात पूजा भट्ट अच्छे से जानती थी। पूजा भट्ट ने जब अपने पिता महेश भट्ट से फिल्मों में हीरोइन बनने की ख्वाहिश जाहिर की, तो महेश भट्ट पूजा को फिल्मों में हीरोइन बनाने के लिए फौरन तैयार हो गया और उसने पूजा से वादा भी किया कि वो पूजा को फिल्मों की हीरोइन बनाकर ही दम लेगा। मगर महेश भट्ट ये सब इसलिए नहीं करना चाहता था कि पूजा उसकी लाडली बेटी है, बल्कि वो ये सब इसलिए करना चाहता था ताकि वो पूजा भट्ट के ज्यादा से ज्यादा करीब रह सके और उस पर नजर रख सके, ताकि पूजा किसी और के प्यार में ना पड़ जाए। महेश भट्ट पूजा को लेकर बेहद इनसिक्योर रहता था और पूजा की जिंदगी में कोई भी लड़का आए ये उसे कतई मंजूर नहीं था। मगर महेश भट्ट को अपना वादा भी निभाना था कि वो पूजा को एक बड़ी हीरोइन बनाएगा। इसलिए महेश ने पूजा की अपनी फिल्म डैडी से फिल्मों में एंट्री करवा दी। हैरानी की बात यह थी कि महेश भट्ट ने अपनी ही बेटी पूजा भट्ट से इस फिल्म में बहुत सारे बोल्ड सीन करवाए। पूजा भट्ट भी फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए बहुत उतावली थी और कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार थी। डैडी फिल्म साल 1989 में रिलीज हुई। इस फिल्म से पूजा भट्ट की फिल्मों में एंट्री तो जबरदस्त हुई, मगर ये फिल्म पूजा भट्ट को बड़ी हीरोइन बनाने के लिए काफी नहीं थी। इसके बाद महेश भट्ट ने पूजा भट्ट को लेकर अगली फिल्म बनाई, जिसका नाम था दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म के हीरो आमिर खान थे और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म के लिए पूजा भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पूजा आमिर खान के प्यार में पड़ गई, मगर आमिर खान पहले से शादीशुदा थे और काम के प्रति बेहद डिसिप्लिन भी। आमिर खान ने पूजा भट्ट को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पूजा भट्ट बचपन में अपने पिता महेश भट्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मगर दिल है कि मानता नहीं फिल्म की कामयाबी के बाद पूजा भट्ट की नाराजगी अपने पिता से पूरी तरह खत्म हो गई। बताया जाता है कि पूजा भट्ट बचपन से ही बहुत जिद्दी और बिगड़ैल स्वभाव की थी। पूजा 16 साल की उम्र से ही शराब पीने की लती बन चुकी थी और ऐसी कोई रात नहीं जाती थी जब पूजा शराब नहीं पीती थी। पूजा अपने कैरियर को लेकर बिल्कुल बेफिक्र थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बाप एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है, जिस वजह से पूजा को फिल्मों की कोई कमी नहीं थी। पूजा फिल्म की शूटिंग के दौरान हमेशा अपनी मनमानी चलाती थी। जब मर्जी शूटिंग पर आना, जब मर्जी चले जाना, बेहद इनडिसिप्लिन तरीके से जीना, ये सब पूजा की आदतें थी। वो जब मर्जी किसी भी एक्टर को अपने पिता की फिल्म से बाहर निकलवा सकती थी। पूजा की बदतमीजी को बर्दाश्त करना दूसरे एक्टरों की मजबूरी भी होती थी। साल 1991 में पूजा भट्ट की एक और फिल्म आई, जो थी सड़क। इसका डायरेक्शन भी महेश भट्ट ने ही किया था। ये फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म के गाने भी सुपर हिट थे और इस फिल्म की कहानी भी लाजवाब थी। संजय दत्त इसमें मेन हीरो थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान पूजा भट्ट सच में ही संजय दत्त के प्यार में पड़ गई और इनका अफेयर शुरू हो गया। महीनों तक संजय और पूजा एक दूसरे को डेट करते रहे, मगर जब महेश भट्ट को इस अफेयर के बारे में पता चला
तो महेश भट्ट ने किसी तरह इनका अफेयर खत्म करवा दिया। इसके बाद महेश भट्ट ने अपनी ही बेटी पूजा भट्ट को लिप लॉक किस करते हुए एक फोटो शूट करवाया था। ये फोटो शूट एक मैगजीन के लिए था। जब ये मैगजीन छपकर पब्लिक के सामने आई तब पब्लिक ने इनकी इस हरकत को बहुत ही ज्यादा घिनौना और शर्मनाक बताया। इसके अलावा इन बाप बेटी के और भी कई सारे फोटोज थे जो पब्लिक में वायरल हो गए।